नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिव भक्ति में। आज इस वीडियो में संतोषी माता की व्रत कथा के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस कथा को पढ़े बिना नहीं होता है व्रत पूरा। अगर आप शुक्रवार को व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं कि शुक्रवार की व्रत कथा के बारे में। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 4 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा बिना कमाने वाला था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को जूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, क्योंकि वह जो सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं तो मैं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार है। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने थे। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सारे आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करा के उनको भोजन कराते रही। वह देखता रहा। 4 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, अब तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोले, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो तुम इसे रख लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आपको ठीक लगे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगनी परिश्रम और ईमानदारी से सभी को मोक्ष छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया। वह सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसके पत्नी पर दिन रात अत्याचार होता रहता था। उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाने लगे, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर में रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसको रोटी बनाकर रख दी जाती है। फूटे नारियल के नरेली में पानी दिया जाता है। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल से लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करती दिखाई दी। यहाँ वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवताओं का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम इस व्रत के विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनसे उनसे एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निधनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन की प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रतिमा बाहर गया हो तो पति व शीघ्र घर वापस आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है।
घर में धन जायदाद का लाभ होता है तथा मन में जो भी कुछ कामना हो संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। सवा पाँव पैसे से आप 5 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चने लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना दोनों ही फलित होता है। दीपक जलाकर इसके आगे जलाकर पात्र को रख कथा, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कटुबों के लड़के भी लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलवाना, इन्हें भोजन कराना, दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों में गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने चली गई। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करी, हे माता, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी कि इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है। बेचारी सरलता से बोली, पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कह के आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर जा माता के चरणों में सिर रख कर रोने लगी। माँ, मैंने तो तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे तो पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से मतलब है। माँ तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जो बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो उठी। वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कैसे। इसका पति तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उसके पति को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, आप ही कोई रास्ता दिखाएं, वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लें, घी का दीपक जला और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वहाँ अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठ उसने अपने मित्र बंधुओं को सबन प्रेम माता द्वारा की गई बात कही और सुनाई। वह सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे कि कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो तो इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसे करना। माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। रास्ते लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माँ के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई।
धूल उड़ती देख उसने पूछा, माता, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक पर जाना, गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें और ज़ोर ज़ोर से लगाना। लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और यह कहकर मन ही मन लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। ऐसे ही देखते देखते उसको इच्छा हुई कि अब यही विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इसी प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में पहुंच गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाज़ें लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, तो ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहनो। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसने हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी पत्नी है। तब से तू सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ नहीं करती, नहीं 4 समय आकर बस खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। यह कहकर माँ ने चाबी का गच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बना दिया। अब क्या वहाँ सुख भोजन भोगने लगे। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। यह लड़के भोजन करते आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। इसे देखकर अरुचि पैदा होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी। उसने उन्हें पैसा दे दिया और बाजार से जाकर उन पैसों से इमली खरीदी बच्चों ने और वह खा ली। यह देखकर माता को बहुत क्रोध आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने ये क्या किया? हंसकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इसलिए जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरा पति कैसे आएगा? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो देखा रास्ते में ही उसका पति आ रहा था। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना जो धन कमाया था उसका राजा ने मांगी थी, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानियों ने फिर से उनको सिखा दिया।
तो भोजन करने के बाद बच्चों ने फिर से खटाई मांगी। भोजन करने के बाद भोजन करते समय बहनें करने लगी, हे खीर पूड़ी नहीं भाती, जो बिगड़ता है कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना है तो खाओ, उनके उठकर चले जाना। पर फिर उन्होंने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाया, भोजन करवाया, दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उनकी चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माता सोची कि यह रोज मेरे घर आती है, आज मैं इसके ससुराल जाती हूँ। यह सोचकर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुड के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पे पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये सबको खा जाएगी। तो यह देखकर रोशनदार से यह सब बहू देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर वह दूध पीते बच्चों को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भड़क गई और बोली, तू इसे देखकर कैसे उतावली हो रही है, बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनकी व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर उनसे झट से घर के सारे किवाड़ बंद कर खोल दिए। सबके माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध के क्षमा करो। इस पश्चात बार बार कहने पर माँ संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसने सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना, जो ये कथा सुनता या पढ़ता है उसकी मनोरथ पूरी करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय संतोषी माँ ज़रूर लिखें।